नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज दिन जो है वो है सैटरडे का। जैसे ही आप नई गाड़ी लेते हो ना तो इसमें एन नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं जिसको आप धीरे 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 करके जो है ना आप उसको यूज करना सीखते हो। उसके बाद कुछ चीजों का जो है यूटिलिटी होती है आपकी, कुछ चीजों की आपकी यूटिलिटी नहीं होती है। हो सकता है सेम चीज जो है किसी के लिए बहुत यूटिलिटी वाला हो सकता है वो सेम चीज जो है किसी के लिए यूटिलिटी वाली नहीं हो। तो उस चीज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम, या फिर उस चीज को कैसे हम ऑफ कर सकते हैं सो दैट कि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो आज उसी तरह की एक फीचर जो कि XUV700 में दी गई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा वो जो फीचर है वो है वेलकम सीट। चलो मैं बताता हूं आपको कि वेलकम सीट है क्या। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये रही चाबी, और ये कार जो है वो अभी लॉक पोजीशन में है। तो जैसे ही मैं चाबी लिया और इसे अनलॉक करता हूँ और ये गेट को मैं पुल करता हूँ, तो देखो आप, जैसे ही गेट पुल हुआ ये सीट जो है ये पीछे की तरफ चला गया है ना। और ये बिल्कुल पीछे की तरफ चला जाता है सो दैट कि आप जो है ना आराम से जो है एंट्री कर सको और आराम से इसके अंदर जा सको। और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं गेट क्लोज़ करता हूँ, ये रहा गेट क्लोज़, तो ये वापस से जो है आगे की तरफ आ जाती है। तो इसी को बोला जाता है वेलकम सीट फीचर। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो है ये एक अच्छा फीचर है। बहुत सारे लोगों के लिए लगता है यार ये अननेसेसरी है, मैं एक बार सेट कर देता हूँ, जो भी जगह पे मेरा सेटिंग है तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, एक बार मैं सेट कर दूँ तो वहीं पे ये फिक्स रहे। मेरी ड्राइविंग के हिसाब से ये जो है फिक्स्ड ही रहना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। मैं जैसे आऊँ इसमें भाई साहब मैं आराम से बैठ सकूँ। तो इट इज़ एज़ पर द रिक्वायरमेंट, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि यार ये जो है फीचर्स जो है यूज़फुल है, जिसके लिए कि एंट्री एंड एग्जिट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जो थोड़े से चबी लोग हैं, थोड़े से हैं, उनको तो आने जाने में थोड़ी सी अगर तकलीफ होती है तो उनके लिए बहुत अच्छा फीचर्स है। एज बिकॉज पूरी पूरी सीट जो है वो पीछे चली जाती है एंड देन थोड़ी देर के बाद जो है ये सीट जो है वापस से आगे आ जाती है। तो वो भाई वो वापस से बैठ जाएं, उसके बाद गेट जैसे ही क्लोज करें तो उसकी जो है सीट जो है आगे आ जाती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड फीचर फॉर देम। बट यस, किसी के लिए हो सकता है कि नहीं यार मुझे ऐसे ऐसा कुछ चाहिए नहीं, मेरा एक बार जहाँ पे सेट हो गया है, जहाँ पे मैं बैठना चाहता हूँ वहाँ पे आकर के बैठ चुका हूँ, उसके बाद अब मुझे इसके साथ छेड़खानी नहीं चाहिए, जैसा है वैसे ही रहने दो भाई। तो उसके लिए आप मेमोरी फंक्शन भी दिया गया है कि जैसे ही आप उस मेमोरी फंक्शन को आप प्रेस करते हो तो वापस से जहाँ आपने सीट लगा रखा था, जिस पोजीशन में आपने सेट कर रखा था सीट, वहीं पे आकर के ये रुक जाएगी और वहीं सेट हो जाएगी। तो चलो अब उन लोगों की बात करते हैं जो मेरे जैसे हैं, जो चाहते हैं कि नहीं यार मैं ही इस कार को ड्राइव करता हूँ मैक्सिमम टाइम, तो यार वो फंक्शन मुझे चाहिए नहीं। जैसा मैंने सीट फिक्स कर रखा है मुझे वैसे ही चाहिए। जब जब भी मैं इन करूँ तो मैं मुझे वही पोजीशन पे सीट चाहिए, उसी हाइट पे। ये आगे पीछे वाला भाई झंझट नहीं चाहिए मुझे। तो मेरे जैसे इंसान को ये चीज़ नहीं चाहिए। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे उस फंक्शन को हम ऑफ कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ। तो क्या करना है, तो सबसे पहले जो है ये आपका होम स्क्रीन है, यहाँ पे आपको सेटिंग में जानी है। सेटिंग में आकर के आपको व्हीकल सेटिंग में जानी है, और व्हीकल सेटिंग में इजी एंट्री एंड एग्जिट वाली जो मोड है उसको आपको ऑफ कर देना है। बस दैट्स ऑल। तो इतना ही करना है आपको, और वो जो वेलकम सीट वाली जो फीचर है वो आपकी ऑफ हो जाती है। बैक चले गए, बैक चले गए एंड होम। दैट्स ऑल, बस इतना ही करना है। और इसके बाद जो है आपका जो सीट आगे पीछे हो रहा था, ये आगे जाना और पीछे जाना, जो वेलकम सीट का फीचर है वो बंद हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। एक एक करके हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसी तरह जो है इस कार से रिलेटेड शेयर करेंगे, और आपको हर चीज़ के बारे में एक एक करके जो है कोशिश करूंगा कि मैं हर एक फीचर्स के बारे में जो है आपको अपडेट देता रहूं। बातें बहुत हो गई यार कार से रिलेटेड। बाहर गर्मी इतनी तगड़ी है कि क्या बताऊं। मतलब मैं अंदर जो है इंजन ऑन करके, कार की एसी ऑन करके बैठा हुआ हूँ। इतना तेज धूप है कि मैं क्या ही बताऊं यार। तो यार सोचा मैंने ना, बैठे बैठे सोचा कि चलो क्यों नहीं आपको जो है ना इस धूप से बचने के लिए, या फिर बोला जाए तो लू से बचने के लिए, आपको कुछ टिप्स देता जाऊं। तो आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे आपका हीट स्ट्रोक के बारे में, मतलब लू के बारे में। होता क्या है हीट स्ट्रोक, कैसे, क्या उसके कॉज होते हैं, किन लोगों को हो सकता है, क्या उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है और क्या उसका बचाव हो सकता है। इन सारी चीज़ों पे जो है फटाफट से अब मैं जो है आपको 2-4 मिनट में जो है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, जो सो दैट कि आपके लिए ये यूजफुल हो सके। तो हीट स्ट्रोक होता क्या है, और या फिर लू होता क्या है। तो जब कभी जो है आपके जो बॉडी है वो बहुत देर तक जो है बाहर धूप में या फिर किसी भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस समय जो है आपका बॉडी जो बहुत देर तक जो है हीट एक्सपोजर में जो है रह जाता है, और आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है 104 डिग्री तक। तो उसे जो है हम हीट स्ट्रोक या फिर लू बोलते हैं। यार इस हीट स्ट्रोक से ना मल्टीपल ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो हार्ट हो, लंग्स हो, किडनी हो, बहुत सारे ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। और ये बहुत फेटल भी हो सकता है किसी किसी सीरियस हीट स्ट्रोक के केसेस में।
तो हीट स्ट्रोक ना दो कारण से मेजरली हो सकता है, या फिर ऐसा बोलूं तो दो तरह से मैं क्लासिफाई कर सकते हैं हीट स्ट्रोक को। एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है नॉन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल किसे बोलेंगे हम, या कब होगा आपको एक्सटर्नल, तो वो तब होता है जब आप जो है ना इंटेंस जो है फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, या तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसके कारण जो है आपकी बॉडी जो है बहुत हीट जनरेट कर रही है, बॉडी जो है कोप अप नहीं कर पाता, और जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, चाहे वो एक्सटर्नल फिजिकल एक्टिविटी हो या फिर एक्सरसाइज हो, किसी भी कारणवश हो सकता है। दूसरा होता है नॉन एक्सटर्नल। नॉन एक्सटर्नल तब होता है जब कोई वो बहुत देर तक बाहर आप धूप में घूमते रहे किसी भी कारणवश, कि बॉडी का जो है टेम्परेचर बढ़ गया और वो जो है बॉडी कोप अप नहीं कर पाई उसके कारण, तो उससे भी जो है आपको हीट स्ट्रोक लग सकता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं या फिर कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि ना हीट स्ट्रोक का जो है ना रिस्क बढ़ा देती है, और वो क्या है, तो सबसे पहला है एज। जो छोटे बच्चे हैं उनको हीट स्ट्रोक लगने का ज्यादा चांसेस होता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम जो है वो इतना डेवलप नहीं होता है कि वो इस हीट स्ट्रोक के रेज इन टेम्परेचर से जो है आपको कोप अप कर पाए। दूसरा, जो 65 ईयर्स से ओल्ड एज है उनका नर्वस सिस्टम भी जो है उतना डिटोरिएटेड होता है कि वो जो है इस चीज को कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही एक्सट्रीम एजेस जो है वो जो है बहुत तेज रिस्क फैक्टर पे है। दूसरा एक जो फैक्टर जो आपको जो है रिस्क फैक्टर बोला जाए तो वो है सडन एक्सपोजर टू हीट। मतलब अगर हॉट कम टेम्परेचर में सडन एक्सपोजर हो जाता है, नॉर्मली तो आप घर पे रहते हो आराम से रह रहे हो, लेकिन सडनली जो है आप दोपहर के टाइम में बिल्कुल चिलचिलाती धूप में बाहर चले गए, तो भाई साहब उस समय भी आपको हो सकता है। या फिर आप कोई ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो जो कि आपको डिहाइड्रेटेड कर, या फिर डायरेटिक्स हो, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन बीपी की हो जो कि आपको डिहाइड्रेटेड रखती है, या फिर जो एक्सेसिव वाटर निकालते रहती है, उस कारण भी जो है आप जो है ससेप्टेबल हो जाते हो हीट स्ट्रोक के। कैसे पहचानेंगे कि किसी को हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर जो होगा 104 डिग्री पहुंच जाएगा, वो जो है कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में होगा, उसकी स्किन जो है बिल्कुल रेड हो जाएगी, उसके लिप्स जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, वो बहुत थर्स्टी फील करेगा, उसका हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, उसकी सांसें जो है वो बहुत तेज चलने लगेगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखते हो तो समझ जाना चाहिए कि हाँ उसे जो है लू लग गया है या फिर हीट स्ट्रोक लग गया है, और इस कंडीशन में आपको जो है हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए और वहाँ पे उसका जो है ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो अगर उसको हीट स्ट्रोक लग भी गया, उसके ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया और वापस से उसे घर भेज दिया गया, तो कोई एक ऐसा पैरामीटर बताया जाए जिससे कि हम ना मॉनिटर करने का एक पैरामीटर हो सके, तो वो है उसका यूरिन आउटपुट और कलर ऑफ यूरिन। तो हमेशा हमें जो है उनके यूरिन आउटपुट और कलर ऑफ द यूरिन पे जो है चेक बैलेंस रखना है कि हाँ भाई कितना यूरिन आउटपुट रहा। अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है ही इज डिहाइड्रेटेड और सी इज डिहाइड्रेटेड, या फिर यूरिन का कलर येलो आ रहा है इसका मतलब है कि भाई अभी भी हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, उसे एडिक्वेट हाइड्रेशन दिलाना है। जैसे आप नारियल पानी दिलाओ, उसे कोई भी जूस पिलाओ, ओआरएस दो, जो कुछ भी लिक्विड दे सकते हो आप वो लिक्विड देने की कोशिश करो। तो सबसे पहला जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो दो भाग में होता है। एक होता है कि आपको जो है उसके बॉडी टेम्परेचर को कूल रखना है, दूसरा उसका हाइड्रेशन ठीक करना है। तो सबसे पहले हमें उसे कहना है कि भाई बाहर से जो कोई भी हीट स्ट्रोक में आया है उसे सबसे पहले हमें ठंडा करने की कोशिश करनी है, और उसे जो है पंखे के नीचे या फिर एसी में बिठा सकते हो आप। आराम से उसे कहना है ब्रीथ करो, और उसके हाइड्रेशन को भी ठीक करेंगे। उसे पानी देना है, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए नहीं देना है, सिप सिप में देना है, सो दैट कि वो वॉमिटिंग ना हो जाए। उसके हाइड्रेशन को करेक्ट करते रहना है। नारियल पानी, शिकंजी, जो कुछ भी आप देना चाहो वो दे सकते हो, जूस दे सकते हो, और उसे बोलना है कि धीरे 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 जो है आप सिप करते जाओ। अगर उसके बाद भी उसका टेम्परेचर कम नहीं होता है तो आप उसे एसी में बिठा सकते हो। उससे भी नहीं कम हो सकता है तो यू विल आस्क फॉर अ शावर लेने के लिए बोल सकते हो उसे। ठंडे पानी से शावर लेगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप करते हो तो आप बचा सकते हो। ओके, ये तो बातें हो गई यार कि अगर हीट स्ट्रोक लग गया है तो हम कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं कि अगर आपको प्रिवेंट करना है कि हमें हीट स्ट्रोक ना लगे या फिर लू ना लगे, तो सबसे पहले जो है हमें इन दो एक्सट्रीम एज ग्रुप्स को, जो कि बहुत छोटे हैं, छोटे बच्चे जो कि 4 साल से कम के एज के हैं और जो 65 ईयर से ज़्यादा हैं, उन्हें कोशिश करना है कि घर से बाहर हम धूप में जितना संभव हो सके उतना कम निकलें। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर का टाइम होता है वो 12 बजे के बाद से लेकर के शाम के 3-4 बजे तक का होता है। तो इस समय जो है हम कोशिश करेंगे कि उन्हें बाहर नहीं जाने दें, और जितना कम से कम हो सकता है उसे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। जब तक एक्सट्रीम टेम्परेचर है तब तक आप रुक जाओ, उसके बाद फिर आप जाकर के बाहर में जो भी काम करना हो वो कर सकते हो। वो भी दोनों ही एक्सट्रीम एज ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है। तो बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है जिस समय कि आप जो है मना नहीं कर सकते और आपको बाहर जाना ही है, और उन दोनों ही एक्सट्रीम एज ग्रुप्स को जाना पड़ता है बाहर। तो उस समय हमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए, तो कोशिश करना है कि एडुकेट हाइड्रेशन रहे, मतलब कि आपके शरीर में जो है उचित मात्रा में जो है पानी होना चाहिए। तो उसका ध्यान रखोगे आप कि आप जब भी कभी घर से बाहर निकल रहे हो तो अच्छे से पानी वगैरह पी करके निकलो। अगर बाहर भी हो तो कोशिश करो कि आप जो है कुछ ना कुछ लिक्विड लेने की कोशिश करो, घर से पानी का बॉटल लेकर के जाओ, नारियल पानी पीने की कोशिश करो। तो क्या
होगा कि अगर आप बाहर हो भी तो आप अगर एडिक्वेटली हाइड्रेटेड रहोगे तो हीट स्ट्रोक लगने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटा सा जो है हेल्थ टिप आपको दिया था मैंने, कार के बारे के एक फीचर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया और कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के और भी हेल्थ टिप एंड फीचर्स रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल करके बताना। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो है इन्फॉर्मेटिव लाता रहूं और कुछ ना कुछ जो है हेल्थ टिप भी आपके लिए लाता रहूं। चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि ये वाला एपिसोड जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक अगले एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय।